नमस्कार बंधुओं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज कुछ क्वेश्चन है। तो पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन ए शौर सैनी, पैशाची, सी अर्धमागधी, डी ऑप्शन मागधी। तो पश्चिमी हिंदी का शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है पश्चिमी हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 2, अपभ्रंश का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन ए 1000 से 500 ईसा पूर्व, 500 से 1000 ईसा पूर्व, 500 से 1 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा अपभ्रंश भाषा का समय है 500 से 1000 ईसा पूर्व, ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का समय इनमें से क्या है? तो 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी या 15वीं सदी। तो इसमें होगा ऑप्शन सी 12वीं सदी। संदेश राशक के रचयिता का नाम बताइए। तो संदेश राशक के रचयिता हैं स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, जोइंदू। तो ऑप्शन बी होगा इसमें अब्दुल रहमान। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए रोडा कवि या वंशीधर, दामोदर शर्मा, विद्यापति। तो ऑप्शन सी होगा दामोदर शर्मा। तो अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन ए होगा शार्ंगधर। तो ऑप्शन सी है हेमचंद, डी जोइंदू। तो ऑप्शन इसमें होगा बी शार्ंगधर। तो अगला क्वेश्चन है, शुद्धता के प्रवर्तक शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य, रामानंद। तो ऑप्शन ए सही होगा वल्लभाचार्य। तो अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी नंददास, सी विठलनाथ, डी सूरदास। तो इसमें होगा सी विठलनाथ। अगला क्वेश्चन है, मदनाष्टक के रचयिता कौन हैं? तो नंददास हैं, रहीम हैं और कुतुबुन हैं या फिर अब्दुल रहमान है। तो ऑप्शन बी सही होगा, रहीम हैं। राहुल वेल कृति किसकी है? ऑप्शन ए रोडा कवि की या लल्लू लाल की या राम सिंह की या स्वयंभू की। तो ऑप्शन ए सही होगा, रोडा कवि की। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन है? मुंशी ईशा अल्लाह खां हैं या राजा लक्ष्मण सिंह हैं या फिर प्रथम नारायण मिश्र हैं या शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किसने हिंदी पद में रघुवंश का अनुवाद किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या राधिका रमन सिंह ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने या जगमोहन सिंह ने। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। इनमें से कौन सी रचना पश्चिमी हिंदी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी रचना पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बघेली, विवांगरू, सी मैथिली, डी मेवाती। ऑप्शन बी सही होगा। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए हैं? तो ऑप्शन ए 8, 9, 10, 12। तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास, चंडीदास। तो ऑप्शन सही होगा रूप गोस्वामी। वरवय नायिका भेद, क्वेश्चन नंबर 16, वरवय नायिका भेद किसकी रचना है? तो बिहारी की है, रसलीन की है, सूरत मिश्र की है या फिर रहीम की है। तो ऑप्शन डी सही होगा, इसमें रहीम की है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक। क्वेश्चन नंबर 18, नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। ऑप्शन सी होगा लीलाधर जगुड़ी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए 1500 ईस्वी में,
बी 1550 में, सी 1580 में, डी 1565 में। ऑप्शन डी सही होगा 1565 में। विरह वारिश के रचयिता का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, विरह वारिश के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए ठाकुर, बी बोदा, सी आलम, डी घनानंद, बी बोदा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, धूमिल की कृति कौन सी है? ठंडा लोहा, बाबरा हेरी, धूप के दान, सड़क, संसद से सड़क तक। तो ऑप्शन डी सही होगा संसद से सड़क तक। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए संस्कृति के चार अध्याय, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और डी हुंकार। तो ऑप्शन बी सही होगा उर्वशी। तो यहाँ कुछ स्थापना उत्तर का भी क्वेश्चन दिया है। नारी चेतना का प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन, स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें आर सही है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन, स्त्री विमर्श दोनों अलग अलग हैं, ये सही है। और ए गलत है, क्योंकि नारी चेतना का प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, लेखक और लेखिकाएं दोनों कर सकती हैं, इसलिए है एक कथन गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो झरना, क्वेश्चन नंबर 24 है, झरना को छायावाद के प्रयोगशाला के आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी नामवर सिंह ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। ऑप्शन डी होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण हंस। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? तो ऑप्शन ए होगा अविदा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। तो मुख्य बाधा उपस्थित होने पर लक्षणा कार्य करती है, तो यानी कि वी ऑप्शन सही होगा। शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट और सी ऑप्शन अंबिका दत्त व्यास और ऑप्शन डी भारतेंदु। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, रचना काव्य कृतियों की रचना काल की आरोही क्रम की दृष्टि में सजाना है, आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। तो है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकैतन। तो अगला क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। 29 क्वेश्चन है, कलकत्ता में विलियम फोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ए ऑप्शन 1800 में, 1803 में, बी ऑप्शन 1803 में, सी ऑप्शन 1805 में, डी ऑप्शन 1810 में। तो 1800 में हुई थी कलकत्ता विलियम फोर्ट की कॉलेज की स्थापना। कवचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, पिता बनाम से ठाकुर जगमोहन सिंह या भारतेंदु। तो डी ऑप्शन सही होगा, इसमें भारतेंदु जी थे। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। तो यहाँ ये ऑप्शन सही होगा 1900 में। कबीर के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? रैदास को, सुंदरदास को, धर्मदास को, दादू दयाल को। तो ऑप्शन सी धर्मदास को मिली। तो रचना काल की दृष्टि से इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें निहार, रश्मि, निर्जय, सांदगीत। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाटकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे भारत दुर्दशा और फिर है चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, आधे अधूरे। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। भारत दुर्दशा 1881, चंद्रगुप्त 1931 और सिंदूर की होली 1934, आधे अधूरे 1969। तो ये होगा। अगला क्वेश्चन है, तर्क और स्थापना से भारतेंदु योगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रमाणित है। तर्क ए है, ये ऑप्शन अनुप्रमाणित है। तो ए ऑप्शन तो सही है। सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सक्रिय थे। तो
कथन आर गलत है, क्योंकि सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय नहीं थे, इसलिए ए सही आर गलत। तो इसमें होगा बी ऑप्शन सही है, ए सही आर गलत। रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? तो 2 वर्ष में, 2 वर्ष 6 महीने में, 3 वर्ष में, तो 2 वर्ष 7 महीने में। तो डी ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष 7 महीने में। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचियों को सम्मिलित करते हुए विकल्पों का चयन कीजिए। तो चक्रपाणि, यथाशक्ति, पापपुण्य, नीलकमल। तो यहाँ ये इधर शब्द दिए हैं और इधर समाज लिख दिया है। यहाँ पे समास होना चाहिए, समास का नाम। द्वंद्व समास है, कर्मधारय द्विगु बहुवीर्य एवं अव्ययीभाव। तो बहुवीर्य समास है, चक्रपाणि में बहुवीर्य समास है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, नीलकमल में कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन इसमें होगा सी ऑप्शन सही होगा। तो अगला 38 क्वेश्चन है कि एक तरफ बोलियों के नाम है, एक तरफ कहाँ बोली जाती है, स्थान के नाम है। तो ब्रजभाषा भोजपुरी, मैथिली, अवधी, इधर छपरा, सुल्तानपुर, बरेली, अलीगढ़, दरभंगा। तो ब्रजभाषा बोली जाती है अलीगढ़ में, ब्रजभाषा अलीगढ़ में बोली जाती है, भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, और मैथिली दरभंगा में बोली जाती है, अवधी सुल्तानपुर में बोली जाती है। तो ऑप्शन 20 में सही होगा। ये मैंने अपने कुछ पढ़ाई के समय ये जो टिक लगा दिए हैं, इसलिए इसमें टिक लगे हुए हैं। इनमें से किस लेखक ने शरतचंद्र की जीवनी लिखी है? अमृत राय, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन अमृत राय, बी ऑप्शन रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, डी ऑप्शन आगे। तो ये सी ऑप्शन होगा, विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कवि की अनुभूति साधारणीकरण किसने माना है? ए ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र ने, बी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास ने, डी ऑप्शन अभिनव गुप्त ने। तो ए ऑप्शन होगा इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा संचारी भाव नहीं है? ए शोक, बी गर्व, सी अमर्ष, डी हर्ष। तो ए शोक संचारी भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, बी 8वां सर्ग, सी आषाढ़ का दिन, डी लहरों का राजहंस। तो ऑप्शन बी 8वां सर्ग नहीं होगा, यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अगला है, कौन सा पात्र चंद्रगुप्त का नहीं है? तो क्वेश्चन, कौन सा पात्र चंद्रगुप्त का नहीं है? कार्नेलिया, बी ऑप्शन मंदाकिनी, सी ऑप्शन अलका, डी ऑप्शन कल्याणी। तो कार्नेलिया, अलका, कल्याणी ये पात्र चंद्रगुप्त नाटक के हैं। मंदाकिनी है ध्रुवशामिनी की। हिंदी रखें बच्ची बेकार ही, अब ने कहा मैं पढ़ लेंदी वाली। हृदय की मुक्ता अवस्था को रसदशा किसने माना है? ए ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन आचार्य मम्मट, डी ऑप्शन डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। 8वां सर्ग के रचयिता कौन हैं? तो ए ऑप्शन मोहन राकेश, बी ऑप्शन धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन सुरेंद्र वर्मा, डी ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सुरेंद्र वर्मा। तो इस सीरीज में हमारे 45 क्वेश्चन हुए और आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। नमस्कार।